Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Friends, today we are going to learn one of the best motivational poem and that is Have You Earned Your Tomorrow? Written by Edgar Guest. But before watching this video, as usual I request you don't forget to subscribe my channel. The name of the poem is Have You Earned Your Tomorrow? Written by Edgar Guest. First of all, we shall see a brief introduction about the poet. Edgar Guest, born in 1881 and he passed away 1959. He was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. यानी कि एडगर गेस्ट का जन्म भले ही इंग्लैंड में हुआ 1881 में, लेकिन उनके एज के 10 साल के एज में ही वे यूनाइटेड स्टेट्स में आए और वही उनका ब्रिंग एंड ब्रॉट अप, वही उनके वो बड़े हो गए. He began his writing career in 1895 at the age of 14. Okay? Edgar Guest is known as people's poet. Edgar Guest को ये माना जाता है कि वो आम आदमी के कवि थे. क्यों? Because of his simple style of writing. His writing was very simple and easy. An optimistic tone of writing. And whatever poem he had written, जो भी उन्होंने कविताएं लिखी, वो बहुत सिंपल रहती थी और उनके कविता की जो सारांश, जो विषय होता था वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता था. लोगों को एक आशावाद बोलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, सोच करने के लिए मजबूर करने वाला, ऐसी उनकी कविताएं होती थी. गेस्ट इज़ एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. नाउ वी शैल सी द मीनिंग ऑफ द टाइटल हैव यू अर्न योर टुमारो. ये जो टाइटल दिया है कवि ने, हैव यू अर्न योर टुमारो, एक क्वेश्चन पूछा है. एज यू नो दैट वी यूज टू से, हम हमेशा इसे कहते हैं दैट वी अर्न मनी, प्रॉपर्टी, फेम, डिग्री एट्सेट्रा. हम बोलते हैं कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, प्रॉपर्टी कमाई, फेम, डिग्री कमाई, ऐसे वी यूज टू से, हम ऐसे बोलते हैं. बट व्हाट डू यू मीन बाय द टाइटल? कवि ने जो टाइटल दिया, हैव यू अर्न, अर्न यानी कमाया, योर टुमारो, आपने कल कमाया, कल आपने जीवन में लाया, इसका क्या मतलब हो सकता है? हियर स्पीकर और द पोएट इज आस्किंग क्वेश्चन टू द रीडर. वो रीडर से ही हम जो अभी, आई एम ए टीचर, आई एम रीडिंग दिस पोएम, आई एम ए रीडर, जो भी कोई ये पोएम रीड करता है उसे हम रीडर कहेंगे. सो पोएट और द स्पीकर इज आस्किंग द क्वेश्चन टू द रीडर. What he is asking question in the form of title, title के रूप में वो क्वेश्चन पूछ रहा है. Have you earned tomorrow? Means, do you add one more day in your life? इसका मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि रीडर ने एक और ज़्यादा दिन, डे आपके लाइफ में, उसके लाइफ में ऐड किया है क्या, ज्वाइन किया है क्या? और हैव यू एक्सटेंडेड योर हैप्पी लाइफ, यानी या आपने कभी जीवन एक्सटेंड किया है कि जो भी आनंदमय जीवन आप जीना चाहते हैं वो बढ़ाया है क्या? हाउ वन कैन ऐड हैप्पी डे इन वंस लाइफ. किसी के लाइफ में कोई व्यक्ति खुद अपना हैप्पी लाइफ और एक ज़्यादा दिन लाइफ का कैसे बढ़ा सकता है? सो दिस ऑल दिस एक्सप्लेनेशन द पोएट हैज़ गिवन इन दिस पोएम. ये बहुत ही सोचने वाली कविता है. किस तरह से हम हमारे लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं, हमारी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारी लाइफ में वन मोर डे वी कैन ऐड. हाउ कैन वी ऐड वन मोर डे इन आवर लाइफ? हमारी लाइफ में और एक दिन किस तरह से जोड़ सकते, इसके बारे में इस पोएम में बताया है. हम विस्तार से इसको देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम. दिस इज एन inspirational poem or motivational poem. In this poem, the speaker is asking the readers, इस कविता में जो कवि है रीडर को क्वेश्चन पूछता है, whether they have done anything to improve the life of another human beings or not.
रीडर को क्वेश्चन पूछता है कि आपने दूसरों की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफ में सुधार लाने के लिए ऐसा कुछ आपने किया है क्या, यानी हैव यू डन एनीथिंग पॉजिटिव और गुड थिंग्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कुछ अच्छी चीज़ आपने की है क्या. इट इज़ अप टू यूर वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट. इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट. क्या आप सोचते हैं अपना खुद का फ्यूचर बेटर हो किया है और नहीं किया है. Therefore, one should consider one's action and deeds carefully and plan accordingly for a better future. अगर आपको खुद का फ्यूचर भविष्य अच्छा बनाना है तो कवि कहता है तो यू शुड बी थिंक अबाउट योर एक्शन, वट एवर यू आर डूइंग, योर एक्टिविटीज़, योर वर्क, योर स्पीकिंग स्टाइल, जो भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो सोच समझ कर करना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए. यू शुड डू गुड पॉजिटिव थिंग्स, यू शुड डू इट केयरफुली. अभी वो किस तरह से करना चाहिए इस कविता में उन्होंने बताया है. इन दिस पोएम देर इज सम कैरेक्टर्स वी कैन से, एंड कैरेक्टर्स आर लाइक दिस. वन, स्पीकर और द पोएट. इस कविता में कवि खुद बोल रहा है, उसे हम स्पीकर बोलेंगे. किसको? रीडर को, जो भी ये पोएम रीड करता है उसको. किसके बारे में बोल रहा है? अबाउट द थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति. द रीडर, जिनके कांटेक्ट में, द रीडर टू हुम कम विद द अदर कॉन्टैक्ट, ये अदर लोगों के जिनके कांटेक्ट में आते हैं उनके बारे में स्पीकर रीडर से बात कर रहा है. ही इज आस्किंग सम क्वेश्चंस टू द रीडर. So let's see the explanation or line-wise explanation. Let's see first stanza. The lines are like this. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Now we shall see line-wise explanation. First line is like this. Is anybody happier because you passed his way? Explanation. In this poem of the first line, have you earned your tomorrow? In this poem, which is written by Edgar Guest, consists of many questions to the reader. इस कविता में कवि बहुत सारे क्वेश्चंस रीडर को पूछता है. और इसमें जो बताया, द पोएम इज एड्रेस्ड टू यू. इस कविता में जो पोएट है बोलता है यू, जैसे कि इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास दिस हिज वे. अब हु इज यू? यू किसको कहा है? हियर यू इज द रीडर. एंड किसके बारे में कहा है? द रेफर्स टू हिम द स्ट्रेंजर, वन ऑफ द मेनी वी क्रॉस इन अवर लाइफ. हमारे जीवन में दूसरों के जिनके कांटेक्ट में आते हैं उनके बारे में. पास्ड बाय हिज वे, हिज यानी अदर पीपल. इन द बिगिनिंग द पोएट आस्क्स, कवि यहाँ पूछता है शुरुआत की लाइन में है, वेदर एनीवन इज हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू वाइल पासिंग हिज और हर वे. यानी कि आप जिस लोगों से कांटेक्ट में आए हो, जिनके नज़दीक से आप पास गुजर चुके हो, आपके उस व्यक्ति के पास से गुजर जाने से, वहाँ से उनके यानी उस लोगों से कांटेक्ट में आने से कोई आपकी वजह से वो हैप्पी हुआ है क्या, आनंदमय या खुश हुआ है क्या. मीन्स इफ़ यूर गुड नेचर, हेल्पफुल वे ऑफ लाइफ, कब व्हेन विल अदर्स विल बी हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू. दूसरों लोग हमारे से कब खुश हो जाते हैं? इफ़ यू हैव अ गुड नेचर, इफ़ यूर नेचर इज़ हेल्पफुल, इफ़ यू आर केयरिंग एंड सिंपैथेटिक, अगर ये सब चीज़ें आप में है, एंड इफ़ यू आर कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, और इससे अच्छी क्वालिटीज़ आप में है, और आप अगर दूसरों लोगों के कांटेक्ट में आते हो, तो डेफिनेटली अदर पीपल विल हैप्पी बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर कॉन्टैक्ट. सो
ऐसा इस कविता से, ये इस लाइन से कवि को ये बोलना है, इज एनीबडी, इज एनीवन हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू वाइल यू आर पासिंग दोज पीपल। दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में आने से, यानी उनके पास में रहने से, आपकी वजह से वे लोग खुश हो चुके हैं क्या? अगर ये सब अच्छी क्वालिटीज आप में है तो आप वो जरूर वो खुश होंगे। लेकिन यू शुड थिंक, आपको सोचना है कि मेरी वजह से, रीडर को बोलता है, इज अदर पीपल आर हैप्पियर व्हेन आई केम इन कॉन्टैक्ट विद देम। एज सच पोएट आस्क रीडर, इज एनीवन बिकम हैप्पी व्हाइल यू पास्ड बाय देम। नेक्स्ट लाइन इज लाइक दिस, डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? डज एनीवन रिमेंबर, किसी ने आपकी याद, रिमेंबर यानी याद करना, दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, जिनके साथ आपने बोला, बातचीत की, उस व्यक्ति ने घर जाने के बाद एट द एंड ऑफ द डे उसने आपको याद किया होगा। अब एक्सप्लेनेशन हम इंग्लिश में किस तरह से दे सकते? द सेकंड line, the poet asked the reader if there was anyone you spoke to, जिनके साथ आपने बोला, बातचीत की, today, who remembers you, उसने आपको याद किया होगा क्या? A stranger, वो आदमी स्ट्रेंजर हो सकता है, अजनबी हो सकता है। A stranger can remember lovingly, कोई भी स्ट्रेंजर, अजनबी आदमी आपको बहुत प्यार से आपको याद कर सकता है। At the end of the day, टू दैट पर्सन, उन लोगों को याद करता है कोई भी अजनबी प्यार से। किन कैसे लोगों को? हु स्पोक हिम काइंडली, अगर किसी व्यक्ति ने उनसे बहुत प्यार से बात किया होगा। हु स्पोक लविंगली, और वी कैन से सेल्फलेसली, विदाउट एन इंटेंशन, किसी इंटेंशन, सेल्फलेसली, निस्वार्थ भावना से किसी ने किसी के साथ बात किया होगा, तो उस व्यक्ति के बारे में जरूर वो याद करेगा, वो स्ट्रेंजर। एज सेम, इज देयर एनीवन हु रिमेंबर्स यू, ऐसा कोई आदमी होगा क्या, या कोई व्यक्ति, पर्सन हुआ होगा क्या, जैसे आपने उससे बात की और उसने आपके बारे में आपको याद किया होगा। यानी उस टाइप का लविंग, काइंड, सेल्फलेस नेचर आपका है क्या? हैव यू दिस टाइप ऑफ क्वालिटीज? So poet wanted to say here. So here the poet is asking questions for the reader should check, reader should introspect themselves. कवि ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीडर ने खुद को आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना चाहिए कि मैं किस तरह का हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर अगर यस आता है तो यस, आई एम ए गुड पर्सन, इसलिए ही इज आस्किंग द क्वेश्चन। Next two lines are like this, this day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Toiling time is a time spent in hard physical work, यानी बहुत दिन भर बहुत टॉयलिंग यानी परिश्रम, हार्ड वर्क किया है और वो टाइम बीत चुका है, उसे टॉयलिंग टाइम। अभी देखो लाइन किस तरह से, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, अब ये दिन पूरा खत्म हो चुका है आज का, ऐसा मानो। इट्स अ टॉयलिंग टाइम इज थ्रू, और इस पूरे दिन में बहुत फिजिकल वर्क किसने किया है। और इस ऐसे वक्त में, इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, ऐसा कोई होगा क्या जो आपके बारे में अटर मीन्स स्पीक, बोलना, अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, आपके बारे में बहुत काइंडली वर्ड उसके मुंह से निकले हो गए। सो इनडायरेक्टली वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, एट द एंड ऑफ वर्किंग डे विल एनीवन रिमेंबर विथ ग्रैटिट्यूड, ऐसा कोई व्यक्ति होगा क्या जो आपको ग्रैटिट्यूड के भावना से, आपको थैंक्स बोलने की भावना से, अ काइंड वर्ड और द एक्शन दैट यू मे हैव डन फॉर हिम, जिनके लिए बहुत, अगर आपने काइंड वर्ड यूज़ किए होंगे, किसी को हेल्प की होगी और वो आपको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए आपको याद करता होगा, ऐसा कोई होगा क्या? द आवर्स आर रनिंग आउट ऑफ यू टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट, से आपने किसी को पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है क्या किसी के ऊपर? द स्पीकर एम्फसाइजेस दिस by asking if there is anyone to utter now a kindly word of you, आपके बारे में कोई
अच्छी बातें करता होगा क्या? हु कैन स्पोक काइंडली वर्ड अबाउट यू? आपके बारे में कौन अच्छी तरह से बातें, शब्द निकालेंगे कि जिनको आपने बहुत बड़े प्यार से, इफ़ यू हेल्प देम, इफ़ यू स्पोक काइंड वर्ड्स, loving, those people definitely will remember you and they can utter or spoke kindly word about you. Now let's see stanza number 2, first line. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? चेयरफुल ग्रीटिंग यानी वेलकम विथ हैप्पी। आपने किसी आपके फ्रेंड को बहुत प्यार से हैप्पीली वेलकम किया क्या? अगर वो आप जा रहे हो और आपके पास सामने से वो आया होगा तो। सो इन दिस लाइन्स द पोएट इज आस्किंग क्वेश्चन, द स्पीकर आस्क्स, यहाँ कवि बोलता है, इफ एनी टाइम, किसी वक्त, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, यू मीन्स रीडर, यू ग्रीटेड अ फ्रेंड चेयरफुली, आपने पूरे दिन में आपके फ्रेंड को बहुत हैप्पीली, चेयरफुली उसका ग्रीटेड, उसका वेलकम, उसका स्वागत किया है। द पोएट आस्क्स इफ यू हैड अ चेयरफुल ग्रीटिंग, अगर आपने ऐसा चेयरफुल ग्रीटिंग किया होगा, उसका वेलकम किया होगा, उससे बात किया होगा आपके फ्रेंड को, फॉर अ फ्रेंड हु मे हैव कम, जो आपके सामने आया है, आपके कॉन्टैक्ट में आया है, हेजिटेंटली मे बी टू सीक हेल्प, ऐसा हो सकता है उसे आपकी मदद चाहिए होगी और उस समय आप उसके कॉन्टैक्ट में आए होंगे। द काइंडनेस इज मूविंग इनवर्ड, the speaker is also concerned with how you treat those known to you as well. So ऐसे समय जो फ्रेंड, आप जिस फ्रेंड को आपकी मदद चाहिए लेकिन उसने बोला नहीं, आपके कांटेक्ट में आए, तो ऐसे फ्रेंड से आपने चेयरफुली उसका वेलकम किया है का, उसका हालचाल पूछा है कि हैव यू इंक्वायर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ बातें की है क्या, ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा। हो सकता है नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं, और या चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, या ऐसा किया, उसका वेलकम तो प्यार से नहीं किया और चर्लिश मीन्स रूडली, थोड़ा सा हेटेड नज़रिए से, सॉर्ट ऑफ हाउडी सिर्फ हेलो बोला, हाउडी मीन्स हेलो, हाँ कैसे हो, ठीक हो, निकल गए, एंड देन वैनिश यानी गायब हो गए, चले गए, इन द थ्रॉन्ग, इन द क्राउड, जैसे हम आजकल ऐसे उस टाइप्स की जीना जी रहे हैं, बहुत सारे क्राउड, बट पीपल आर नॉट गिविंग टाइम टू अदर्स, लोग क्राउड में रहते हैं फिर भी अकेले हैं। तो ऐसा आपने किया, या तो आपने चेयरफुली उसका वेलकम किया है क्या, या और सिर्फ हेलो बोलकर उससे दूर चले गए लोगों के भीड़ में, वैनिश यानी गायब हो गए। सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन इन इंग्लिश? डिड यू जस्ट प्रिटेंड नॉट टू नोटिस ही और शी वांटेड समथिंग? क्या आपने ऐसा किया, अरे जाने दो यार, वो आपके सामने है, आपने उसको नोटिस नहीं किया, ऐसा सोचकर उसको टाल दिया, को अगर उसको सामने जाएंगे वो कुछ तो ही विल बी आस्क फॉर यू, कुछ तो आपसे मांगेगा, एंड जस्ट सेड अ क्विक आई हेलो एंड ब्रश पास्ट हिम और इनटू द क्राउड, और सिर्फ हेलो बोल के निकल गए, ऐसा किया क्या? इन दिस लाइन ही प्रेजेंट द opposite activities or behavior may be possible and pushes the reader on their own selfish tendencies. यानी इस लाइन में आपने अगर ऐसा किया होगा, यानी जिस उसको, if you are neglecting your friend, it shows that you are selfish tendencies. अगर इस तरह से neglect किया होगा तो आपकी selfish tendency यहाँ दिखाई देती है। rather than a cheerful heartful hello, the speaker asks if you were churlish or rude. अगर आपने rudely, churlishly उसको निगलेक्ट किया हुआ तो इट शोज यूर सेल्फिश टेंडेंसीज रैदर दैन किसी के सिवा चेयरफुल हार्टफुल हेलो। दिस वुड ऑल्सो बी मार्क्ड बाय वंस क्विक डिसअपियरेंस इनटू द क्राउड एंड रशिंग ऑफ टू अनदर टास्क। सो इट शोज दैट इफ यू बिहेव्ड इन द होल डे लाइक दिस विथ योर फ्रेंड के साथ इस तरह से आपने बिहेव किया होगा, you should think what type of man or woman you are. आप किस टाइप के व्यक्ति हो, आपको सोचना चाहिए। So here again very simply the poet is asking the question पूछ रहा है, and reader को
खुद के बारे में सोचने पर मजबूर किया है. सो व्हाट टाइप ऑफ मैन और वुमन और यंग मैन यू आर. Next lines, two lines are like this. Were you selfish, pure, and simply simple as you rush along the way? Listen the lines. Were you selfish, pure, and simple as you rush along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Means, did you act selfish and uncaring, or will someone truly grateful you help them out today? यानी टू टाइप्स का वही है. वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे, यानी डिड यू एक्ट सेल्फिश एंड अनकेयरिंग. आपने इस तरह का एक्ट किया है का किसी के साथ? सेल्फिशली, खुद के बारे में सिर्फ सोचना. अनकेयरिंग, विदाउट केयरिंग, किसी की केयर नहीं करना. और विल समवन, या तो या ऐसा किया होगा, किसी को निगलेक्ट किया होगा, किसी को सेल्फिशली बिहेव किया होगा, और या विल समवन बी ट्रूली ग्रेटफुल, या आपके बिहेव से, आपके हेल्प से, इफ समवन भी सही मात्रा में ग्रेटफुल हुआ क्या देम आउट ऑफ टुडे, आज के दिन. एंड इफ यू हेल्प समवन ही मे बी ट्रूली ग्रेटफुल. अगर आपने किसी से हेल्प की होगी तो वो ग्रेटफुल होगा, वो आपको थैंक बोलेगा. इफ यू बी एक्ट और बिहेव्ड सेल्फिशली अनकेयरिंगली, अगर आप अनकेयरिंग सेल्फिशली बिहेव किया हो तो ऐसा भी हो सकता है. सो व्हाट टाइप ऑफ बिहेव यू डिड टुडे, आपने किस टाइप का बिहेव आज किया. यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. समवन माइट ग्रेटफुल फॉर ए डिड यू डिड टुडे, वही इसका मीनिंग होता है. सो अनदर वे वी कैन से इट इज अ क्लियर स्पीकर फील्स डिसलाइक एट द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग फ्रेंड इन दिस वे. अगर आप किसी को सेल्फिशली अनकेयरिंग वे से आपके फ्रेंड के साथ ट्रीट करते हो, सो स्पीकर डिडंट लाइक, पोएट को ये बात अच्छी नहीं लगती कि अगर हमारे रीडर इस तरह से बिहेव करता होगा तो. ही सेज वेरी क्लियरली दैट इट इज़ प्योरली सेल्फिश वे टू बी. अगर ऐसा करते हो तो आप प्योरली बहुत ही सेल्फिश हो. इफ़ ही इज़ होपिंग फॉर द अपोजिट, अगर इसके अपोजिट में अगर बिहेव करते हो, सेल्फलेसली, वेरी केयरिंग, वेरी काइंड, वेरी लविंग, सो इस टाइप का अगर आप बिहेव करते हो, सो रिस्पॉन्स आस्क और डिड यू एक्ट डिफरेंटली, सो तो क्या होगा, इज समवन ग्रेटफुल फॉर ए डीड यू टुडे. तो अगर इस टाइप का अगर नेचर हो, सेल्फिश के अपोजिट, लविंग, केयरिंग, तो जिनके कॉन्टैक्ट में आप आए हो, definitely he will be very grateful for your act, for your behavior, whatever you did today. Now we shall move toward the stanza number 3. Let's see the first two lines of the stanza 3. Can you say tonight, in parting with the day that's sleeping fast, that you helped a single brother of the many that you passed? The poet further asks, आगे कवि एक क्वेश्चन रीडर को पूछता है. एट द एंड ऑफ द डे के अंत में, रात के समय जब आप सोने जाते हो, इफ़ यू कैन ऑनेस्टली से, आप ऑनेस्टली ऐसे बोल सकते हो का, जब आप सुबह उठने के बाद दिन भर जो भी एक्ट किया आपने, और एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर इन योर बेड पर सोने के और तब सोचते हो क्या, ऑनेस्टली आप बोल सकते हो क्या, दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल फेलो मन, की मदद की, हेल्प की, ऐसे खुद को बोल सकते हो का, ऐसे बोले क्या आज आपने. वाइल वी गो अबाउट बिजीली, ऑल द पीपल आर सो बिजी. जब हम बिजी होते हैं, बिजी शेड्यूल में होते, एक्ट करते हो, तो भी किसी को अपने ऐसे हेल्प की है. वी श्योरली नोटिस मैनी नीड, जो क्यों नो, वाई, नो प्रॉब्लम दैट वी आर ऑलवेज बिजी, बट वी कैन सी, हम देख सकते, देर आर सो मेनी पीपल हु आर इन नीड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, हमारी हेल्प है, बट just do not have the patience to do one help that is unasked for. उन्होंने आपको हेल्प नहीं मांगे, लेकिन आपको पता है कि उसको हेल्प चाहिए, बट ऐसा किया कि आपने उसको निगलेक्ट किया, आपको इतना भी पेशेंस नहीं कि आप उसको हेल्प चाहिए, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, वी डोंट हैव द टाइम, आई विल नॉट हेल्प हिम, ऐसा किया क्या, ऐसा आप किस तरह के अपने बिहेव किया. वी नेवर हेल्प समवन ऑन आवर ओन,
विदाउट आस्किंग हेल्प, किसी को हेल्प चाहिए लेकिन आपको उसने हेल्प नहीं मांगी, फिर भी आपने ऐसे हेल्प की है क्या? यू आस्क अ क्वेश्चन योरसेल्फ. So that is the, can you say tonight in a parting with the day, parting with the day at the end of the day, that sleeping fast, that you help a single brother of many that you passed, and at the end of the day ऐसे आपके बिजी शेड्यूल में से किसी को आपने हेल्प की क्या? ऐसा क्वेश्चन द पोएट हैज आस्क्ड हियर. So indirectly again we can explain these two lines like this, that the speaker is searching, is enquiring into any help the reader might have given to a single brother. इस क्वेश्चन से पोएट ये जानना चाहता है कि रीडर ने किसी की हेल्प की है क्या. इट इज़ एनफ फॉर द स्पीकर इफ़ यू वेर काइंड वन पर्सन आउट ऑफ मैनी दैट यू पास. इतने लोगों से कि यू मे कॉन्टैक्ट इन सो मेनी पीपल, इतने लोगों से कॉन्टैक्ट में आए हो कि किसी सिंगल पर्सन को आपने हेल्प की है क्या. एन एक्शन लाइक दिस वुड बी सफिशिएंट टू हैव अर्न योर टुमारो. अगर इफ यू हेल्प एनी सिंगल पर्सन, दो यू आर इन अ बिजी, अगर बिजी होते हुए भी आपने किसी की मदद की होगी तो इट इज़ सफिशिएंट टू हैव अर्न योर टुमारो. तो बोल सकते कि रियली यू अर्न योर टुमारो, आपने कल कमाया है. एंड यू हैव एड वन मोर डे इन योर लाइफ. जैसे शुरुआत में कहा, यानी कि अगर आपने किसी की हेल्प की आज तो इसका मतलब आपने एक अच्छा कार्य किया, यानी कि इससे आपका लाइफ में एक दिन और ऐड हो सकता है. यू अर्न योर टुमारो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हाउ दिस वे ऑफ थिंकिंग इज connected to a number of different religions and their dependence on good deeds. Different types of people are there, religious people are there, so we should इसके बारे में हम थिंकिंग करना चाहिए, हमारे गुड एक्शन के बारे में. दिस इज़ बैक्ड अप बाय गेस्ट टेंडेंसीज. अब यही राइटर की, पोएट की टेंडेंसी है कि वेरी सिंपल वे ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द अदर पीपल. कनेक्ट दिस थीम्स टू द Christianity, or Christianity is related. In fact, God comes into play in the fourth stanza as one force. Now let's see the next two lines. And lines are like this. Is a single heart rejoicing. Rejoicing means enjoying. Is a single heart. Single heart is single person. Single heart means single person. कोई एक व्यक्ति. Rejoicing means having enjoyment over what you did or said. यानी आपने जो भी बोला या कुछ किया किसी व्यक्ति के लिए, इससे वो बहुत खुश हुआ होगा क्या. डज अ मैन हुज होप्स वेर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड. ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसकी, उसकी होप, उसकी जो इच्छा है वो बहुत डे बाय डे फेड होती हो गई, बहुत कम होती होगी. और उस ऐसे व्यक्ति को आपने करेज मोटिवेट किया है क्या, अगर आपके कांटेक्ट में आया होगा ऐसा कोई सैड डिप्रेस्ड पर्सन. सो वी कैन एक्सप्लेन दिस टू लाइन्स लाइक दिस. इन सम स्ट्रेंजर थ्रिल्ड फॉर ए स्मॉल हेल्प यू एक्सटेंडेड. किसी, इफ यू समवन इज नीडेड योर हेल्प, किसी का आपको हेल्प चाहिए, उसको आपने हेल्प की है क्या. ही और शी मे हैव बीन होपलेस. इट मीन्स ही लूज हिज होप, ही बिकम discouraged, but did you take out some time to give him or her hope again, give him or her encouragement or motivate. ऐसे किसी को आप मोटिवेट करने के लिए आपने टाइम दिया है क्या. In this line the speaker uses courage and cowardice as tools to improve or worsen someone's life. मोटिवेट किया हो तो आपने उसकी लाइफ इम्प्रूव की, आपने कुछ नहीं किया तो वर्सन someone's life, तो उसकी लाइफ अपने खराब कर दी. ही आस्क इफ देर इज वन सिंगल हार्ट. ऐसा कोई व्यक्ति होगा क्या दैट इज नाउ रिजॉइसिंग, जो आप बहुत खुश हुआ होगा ड्यू टू यूर एक्शन, आपके किसी अच्छे कार्य की वजह से. आइडियली ही वुड लाइक देयर टू बी अ मैन विथ इम्प्रूव्ड होप, री इनविगोरेटेड courage look ahead. So if you do a good action, if you help others, so definitely it will be improved the others life.
सो ऐसा कोई एक्ट आपने किया है क्या, किसी को मोटिवेट किया है क्या? So this is the meaning of these lines. Now let's see the stanza number 4, first line. Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Sorely means uselessly. आपने अपना दिन किस तरह से बिताया है? Uselessly बिताया, कोई अच्छा काम करके. In the last stanza, the poet asks in the first line, if you wasted that day like so many days gone, बहुत सारे दिन ऐसे वेस्ट हमने किया, इस तरह से ये भी दिन अपने ऐसे ही बिताया क्या? यूजलेसली. नॉट हैविंग डन एनीथिंग रिमार्केबल और एनीथिंग हेल्पफुल टू अदर्स. वॉज टुडे वेल स्पेंट और डीड लॉस, या अच्छी तरह से स्पेंड किया या किसी का लॉस, यानी यूजलेसली डे स्पेंड किया. In the fourth stanza, in the speaker, in these lines, that any day not spent, at least in part, improve the lives of others is wasted. It's a lost if it was sorely or badly spent. अगर आपने आपका दिन uselessly waste किया होगा तो you have not improved any other's lives. इसका मतलब आपने किसी की लाइफ में इम्प्रूवमेंट, सुधार, यानी किसी को हेल्प नहीं की, ऐसा होगा. नेक्स्ट लाइन, डिड यू लीव अ ट्रेल. ट्रेल मीन्स निशान छोड़ना. डिड यू लीव अ ट्रेल में पीछे निशान छोड़ना, या कोई दाग छोड़ना. ऑफ काइंडनेस, ट्रेल ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस का निशान छोड़ा है. और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, काइंडनेस यानी दया का मार्क, निशान छोड़ा है. या स्कार ऑफ डिसकंटेंट, डिसकंटेंट असंतोष का दाग, यानी साइमल्टेनियस अपोजिट है ये दोनों आइडियाज. एक्सप्लेनेशन, डिड यू लीव बिहाइंड समवन स्माइलिंग, किसी को आपने खुशी दी, या और लेफ्ट समवन फीलिंग डिजेक्टेड, या किसी को बहुत डिजेक्टेड फील किया, बहुत डिस्ट्रेस्ड, बहुत सैड फील किया, बिकॉज यू इग्नोर देन, आपने उसको इग्नोर करके किसी को बहुत दुख पहुंचा है. ऑन द अदर हैंड, इफ इट वॉज वेल स्पेंड, अगर आपने अच्छा तरह से अपने दिन बिताया होगा किसी की हेल्प करके, देयर विल बी अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, तो वहाँ आपने बहुत काइंडनेस का काम, निशान छोड़ा होगा. मार्किंग वंस पाथ थ्रू द डे. सो व्हाट टाइप ऑफ डे यू हैव पास्ड. नेक्स्ट टू लाइन्स, एज यू क्लोज योर आइज इन द स्लम्बर, जैसे सो एट द एंड ऑफ द डे आप सो जाते हो, अपने आंखें बंद करते हो स्लीप में, स्लम्बर एंड स्लीप. डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, जब हम सोते हो तो आप ऐसा सोचते कि गॉड आपको ऐसे बोलेगा क्या? यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डीड टुडे, आज जो भी आपने किया है, गॉड आपको ऐसे बोलेगा कि आपके काम से, आपके एक्ट से आपने अपने लाइफ में एक दिन और बढ़ा है, यू हैव एक्सटेंडेड योर लाइफ, ऐसा गॉड आपके बारे में कह सकता है क्या? ऐसा काम आपने किया है क्या? नाउ सी द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश. वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस. व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, डू यू थिंक गॉड मे ग्रांट यू वन मोर डे टू लिव? ओके, द लास्ट लाइन टेल द रीडर इफ दे आर अनश्योर हाउ देयर डे वॉज स्पेंट, दैट दे कैन क्लोज देयर आइज एंड स्लम्बर. हमने हमारा जीवन किस तरह से बिताया है, तो आँख बंद करके आप सोचो. एंड थिंक अबाउट व्हाट गॉड वुड हैव टू से टू देम, गॉड क्या कहेंगे आपके बारे में. इफ आफ्टर कंसिडरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ गॉड अ रीडर फील्स एज इफ दे हैव डन वेल, अगर रीडर को ऐसा फील होगा कि मैंने बहुत अच्छा आज काम किया है, तो डेफिनेटली गॉड विल से यू, then tomorrow is assured, so definitely tomorrow will be yours. Your life will, your future will be enjoyable, happy. Otherwise नहीं तो God might look kindly on the actions or inactions of the day and tomorrow might not. नहीं तो ऐसा हो सकता है, God might look kindly on the actions or inactions of the day. आपके actions और inactions पे गॉड बहुत प्यार से आपके बारे में सोचेगा. और ऐसा भी हो सकता है टुमारो माइट नॉट कम, अगर इफ़ यूर एक्शंस में बी नॉट लविंग, हेल्पफुल, इट मे बी, ऐसा नहीं होगा तो टुमारो माइट नॉट कम टू योर लाइफ. मीन्स आपके जीवन में एक और दिन, एक और आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, please write in comment box. Wish you good day. Thank you very much.